हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सबको बचपन से ही हार्ड वर्क करने की सीख क्यों दी जाती है? सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, दिन रात हसल करो। लेकिन क्या यही सफलता का असली राज है? क्या सच में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं? अगर ऐसा है तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी संघर्ष ही करते रह जाते हैं। अगर आपने भी कभी खुद से यह सवाल पूछे हैं तो आज की यह वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेजीनेस। वो कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं? सीईओ, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। क्या वे दिन रात काम करते हैं? नहीं, बल्कि उनके पास सिस्टम्स होते हैं, उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जो उन्हें बिना मेहनत किए भी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और यही है लालच और मेहनत के बीच का गहरा रहस्य। अब जरा खुद को देखिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा? क्या आप हर दिन इतने थक चुके हैं कि खुद के लिए वक्त निकालना ही मुश्किल हो गया है? क्या आपको भी लगता है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में थोड़ा आराम से जीने का सपना देखना ही गलत है? अगर हाँ, तो ये किताब आपको बताएगी कि लेजी होना कोई पाप नहीं है, बल्कि एक कला है। सही तरीके से अपनाया जाए तो लेजीनेस कैसे आपको सफल बना सकती है, यही जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज हम इस किताब के उन छुपे हुए सीक्रेट्स को खोलने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच अपनाने के लिए जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनाते हैं। एक ऐसी सोच जो आपको सिखाएगी कि ऐसे कम मेहनत करके भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है और कैसे स्मार्ट वर्क से सफलता पाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस, चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हमें एक ही चीज क्यों सिखाई जाती है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं। स्कूल में टीचर्स कहते थे, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो दिन रात मेहनत करो। घर में माता पिता समझाते थे, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो खूब मेहनत करनी होगी। और जब बड़े हुए तो समाज ने भी यही दोहराया, सक्सेस चाहिए थे ओ हार्ड वर्क ही उसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत करने वाले लोग गलत हैं, या फिर हमें जो सिखाया गया है वह पूरी तरह से सही नहीं है? अब एक कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था जिसे बचपन से यह सिखाया गया कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वह स्कूल में टॉप करता, कॉलेज में भी हर परीक्षा के लिए घंटों पढ़ाई करता। नौकरी लगी तो 12-14 घंटे काम करना उसकी आदत बन गई। लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि उसका दोस्त विशाल, जो उतना मेहनत नहीं करता था, उससे कहीं ज्यादा सफल था। विशाल के पास एक अच्छा घर था, नई गाड़ी थी और वह हर साल विदेश घूमने जा रहा था। राहुल हैरान था, मैं तो इससे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? यही सवाल लाखों लोगों का है। क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफल हो जाते हैं, जबकि कई लोग जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाते? असल में हार्ड वर्क की जो परिभाषा हमें दी गई है वह अधूरी है। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव लाती है स्मार्ट मेहनत। स्मार्ट वर्क, सही रणनीति, लॉन्च स्ट्रैटेजी और सही समय पर सही फैसले, राइट डिसीजंस। देखिए, जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह क्या करता है? अगर वह 24 घंटे खेत में हल चलाए और पानी डालता रहे तो क्या फसल जल्दी उगेगी? नहीं, बीज को उगने के लिए समय चाहिए। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वह सही तरीके से और सही समय पर की जाए तभी उसका फल मिलता है। अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो हर मजदूर करोड़पति होता, हर रिक्शा चालक दुनिया घूम रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेहनत के साथ सोच, प्लानिंग और सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और इंटरनेट ने मेहनत का मतलब ही बदल दिया है। अब मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह निवेश करना है। अगर कोई बिना ज्यादा मेहनत के जो ज्यादा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने मेहनत का सही तरीका ढूंढ लिया है। तो अब सवाल यह है
क्या आप भी अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी हर एक कोशिश का सही और बड़ा परिणाम मिले? अगर हाँ, तो आपको इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि सिर्फ हार्ड वर्क ही सब कुछ है। मेहनत करो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में मेहनत करना। क्योंकि जिंदगी की इस रेस में जीत उसी की होती है, वो तेज नहीं बल्कि सही दिशा में दौड़ता है। चैप्टर 2, लेजनेवा प्रोडक्टिविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि लेजी लोग सच में निकम्मे होते हैं, या फिर वह कुछ जानते हैं जो मेहनती लोग नहीं जानते? हमें बचपन से सिखाया गया कि आलस्य एक बुरी आदत है, लेटे मत रहो, उठो और कुछ करो। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर वो इंसान जो दिन रात भागदौड़ करता है सच में प्रोडक्टिव होता है? और क्या हर वह इंसान जो आराम से सोच समझकर काम करता है सच में आलसी होता है? एक कहानी सुनिए। अमित और रोहित दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। अमित सुबह जल्दी ऑफिस आता, सबसे पहले बैठता और रात तक काम करता रहता। उसे अपने काम पर गर्व था क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था। वहीं रोहित ऑफिस लेट आता, ज्यादा घंटों तक नहीं रुकता और फिर भी हर बार उसकी परफॉर्मेंस टॉप पर रहती थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? अमित दिन भर भागता रहता, हर काम खुद करने की कोशिश करता, घंटों बैठकर टाइप करता, मीटिंग्स में जाता और हर वक्त खुद को व्यस्त रखता। लेकिन रोहित, उसने अपने काम को ऑटोमेट कर लिया था। उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स ढूंढी थी जिनसे वह कम समय में ज्यादा काम कर पाता था। उसे पता था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि सही तरीके से काम करना है। यही असली अंतर है। लेजनेवा लोग बिना सोचे समझे बस काम में लगे रहते हैं और कई बार उनका सारा समय बेकार चला जाता है। अब जरा सोचिए, जब कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत होती है तो कौन इसे सबसे पहले ढूंढता है? वह इंसान जो मेहनत से पुरानी राह पर ही चलता रहता है, या वह जो सोचता है कि मुझे बिना ज्यादा मेहनत किए कैसे आगे बढ़ना है? हर बड़ी खोज, हर नई टेक्नोलॉजी, हर इनोवेशन उन्हीं लोगों ने की है जो स्मार्ट थे, जिन्होंने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क को अपनाया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनी दिनचर्या में ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपने लिए ऐसी रणनीतियां बनाते हैं जिससे उनका काम ऑटोमेटिक हो जाए। वे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और समय का सही इस्तेमाल करते हैं। असल में आलस्य कोई बुरी चीज नहीं है अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप हर काम को लेकर आलसी हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते तो जाहिर है कि यह नुकसानदायक होगा। लेकिन अगर आप इस सोच के 8 आलसी हैं कि मुझे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप बिना थके, बिना ज्यादा मेहनत किए सफलता हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको हार्ड वर्क के भ्रम से बाहर निकलकर प्रोडक्टिविटी के असल मतलब को समझना होगा। क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो सिर्फ भागता न बल्कि समझदारी से खेलता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डूइंग नथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो क्या सच में कुछ नहीं हो रहा, या फिर वही समय आपके दिमाग में कुछ बड़ा करने की बुनियाद रख रहा होता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई भाग रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। अगर आप कुछ देर के लिए भी खाली बैठ जाएं तो लोग आपको आलसी कहने लगते हैं। कोई काम नहीं है क्या? इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या खाली बैठना सच में वक्त की बर्बादी है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई? सोचिए, सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज कब आते हैं? जब आप किसी काम में डूबे होते हैं, या जब आप नहाते समय, टहलते समय या छत पर बैठे हुए बिना किसी खास चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं कि डूइंग नथिंग सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह दिमाग को रिसेट करने, नए आइडियाज लाने और सही फैसले लेने का सबसे कारगर तरीका है। एक बार एक बिजनेसमैन एक मछुआरे से मिला। उसने देखा कि मछुआरा दिन भर काम नहीं करता था, सिर्फ कुछ घंटों के लिए मछलियां पकड़ता और बाकी समय समुद्र किनारे बैठकर आराम करता। बिजनेसमैन ने पूछा, तुम पूरा दिन काम क्यों नहीं करते? ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे, फिर एक बड़ी बोट खरीद सकोगे और फिर एक पूरी कंपनी बना सकोगे। मछुआरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम आराम से बैठकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सकोगे। मछुआरे ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तो अभी भी वही कर रहा हूं। ये कहानी बताती है कि हम अक्सर अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना भागते रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि जो चीज हम पाना चाहते हैं वो हमारे पास पहले से ही है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना जल्द आता सफल होंगे,
लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग खुद को आराम और सोचने का समय देते हैं वही सबसे ज्यादा क्रिएटिव और स्मार्ट होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट और बिजनेस लीडर्स के सबसे बेहतरीन आइडियाज तब आए जब वे डूइंग नथिंग की स्टेट में थे। न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया तब आया जब वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। आइंस्टीन अपने सबसे बड़े थ्योरी पर काम करने के लिए घंटों तक अकेले बैठकर कुछ नहीं करता था, बस सोचता था। समस्या यह है कि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन असल में जब आप खुद को थोड़ा रुकने का समय देते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा और ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। जब आप किसी परेशानी को हल करने का कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं तब हल नहीं मिलता, लेकिन जब आप उस बारे में सोचना छोड़कर आराम से बैठते हैं तो जवाब अपने आप आ जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में डूइंग नथिंग की कला सीख जाएं तो क्या होगा? क्या आपको हर समय बिजी रहने की जरूरत पड़ेगी या फिर आप कम काम करके ज्यादा हासिल कर पाएंगे? असल में जो लोग डूइंग नथिंग को समझते हैं वही सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि जब दुनिया भाग रही होती है तब वे बैठकर सोचते हैं, समझते हैं और फिर एक ही सही कदम से सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि कुछ तो करो, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या सच में कुछ करना जरूरी है या फिर कुछ ना करना ही असली जवाब है? चैप्टर 4, स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आपको भी काम करने से पहले बार बार उसे टालने की आदत है? क्या आप भी कभी सोचे हुए काम को बस 5 मिनट बाद कहकर आगे बढ़ाते रहते हैं और फिर वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते? अगर हाँ, तो चिंता मत करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को अक्सर बुरी आदत समझा जाता है। लोग कहते हैं कि जो काम को टालता है वह जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच में हर बार टालमटोल करना नुकसानदायक होता है, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग और समय को अपने फायदे में बदल सकते हैं? सोचिए, जब कोई इंसान किसी जरूरी काम को टालता है तो वह उस वक्त क्या कर रहा होता है? कई बार हम उस समय बिना सोचे समझे फोन चला रहे होते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर कोई और गैर जरूरी काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार जब हम किसी चीज को टालते हैं तो असल में हमारा दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी अचेतन बुद्धि, सबकॉन्शियस माइंड उस समस्या का हल ढूंढ रही होती है। इसी को स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जहां हम अपने टालमटोल को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि आलस्य की निशानी की तरह। एक बार की बात है, एक लेखक को अपनी किताब का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखना था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वह इसे बाद में लिखेगा और फिलहाल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। वहां उसने अलग अलग लोगों से बातें की, नए अनुभव हासिल किए, और जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग खुद ही नए आइडियाज से भर चुका था। उसने तुरंत बैठकर लिखना शुरू किया और कुछ ही घंटों में वह काम पूरा हो गया जो वह हफ्तों से नहीं कर पा रहा था। उसने बिना किसी दबाव के सही समय पर सही फैसला लिया और अपने टालमटोल को एक ताकत बना लिया। यही स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन का असली जादू है। जब आप किसी काम को सिर्फ आलस्य की वजह से नहीं, बल्कि सही समय आने तक रोकते हैं, तो आपका दिमाग उसे और बेहतर तरीके से कर पाता है। कई बार जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो अचानक हमें बिना किसी मेहनत करते ही जवाब मिल जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोग कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। स्टीव जॉब्स, आइंस्टीन, बिल गेट्स जैसे लोगों की सोच थी कि कुछ चीजों को टालना जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज को तुरंत करना जरूरी नहीं होता। कई बार जब हम किसी काम को सही समय पर टालते हैं तो हम उसमें ज्यादा रचनात्मकता और गुणवत्ता जोड़ पाते हैं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अपनाया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी कोई काम करने का मन ना करे तो जबरदस्ती उसे करने की कोशिश मत कीजिए। उसकी जगह कुछ ऐसा करिए जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे। हो सकता है कि आप टहलने चले जाएं, कोई किताब पढ़ें या किसी और दिलचस्प विषय पर सोचें, लेकिन ध्यान रखिए, यह टालमटोल तभी फायदेमंद होगा जब आप इसे नियंत्रण में रखें और यह एक तय सीमा के भीतर हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी काम को टाल रहे हैं तो घबराइए मत। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे सही कारण से टाल रहा हूं? क्या मेरा दिमाग बैकग्राउंड में इस पर काम कर रहा है? अगर हां, तो आप इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि हर काम को फौरन कर देना जरूरी नहीं, लेकिन उसे सही वक्त पर और सही तरीके से करना ही असली सफलता है। चैप्टर 5, मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी शानदार नतीजे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इन लोगों के पास कोई ऐसा राज है जिसे बाकी लोग नहीं जानते? बचपन से हमें सिखाया गया कि अगर बड़ा बनना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उन्हीं लोगों की होती है जो कम मेहनत में भी बड़े नतीजे निकालना जानते हैं। सोचिए, कुछ लोग 12-14 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, हर मीटिंग में भाग लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज को खुद मैनेज करते हैं, और फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग कम समय में अपना काम निपटा लेते हैं, आराम से घर जाते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों? एक बार एक कंपनी में 2 लोग काम करते थे, आदित्य और करण। आदित्य सबसे पहले ऑफिस आता, हर काम खुद करता, घंटों तक अपने डेस्क पर बैठकर काम करता और हर छोटी चीज में फंसा रहता। वहीं करण ऑफिस देर से आता, ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहती थी। आदित्य को यह समझ नहीं आता था कि वह दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी उसकी ग्रोथ धीमी क्यों है। असल में करण एक ऐसी चीज जानता था जो आदित्य नहीं जानता था, मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स का रहस्य। करण जानता था कि हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने काम को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि उसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नतीजे मिले। उसने सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जो सबसे जरूरी थी, बाकी चीजों को ऑटोमेट कर दिया या दूसरों को सौंप दिया। उसने बेकार की मीटिंग्स में समय बर्बाद नहीं किया, हर काम को प्राथमिकता दी और सही रणनीति अपनाई। नतीजा, वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफल हो गया। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बिजी रहना ही सफलता की निशानी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सही चीजों पर काम करते हैं वही सबसे तेज तरक्की करते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी मेहनत को कैसे कम कर सकते हैं और नतीजे कैसे बढ़ा सकते हैं। फोकस करें, 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से आते हैं। इसे परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। ऑटोमेशन, जो काम बार बार करना पड़ रहा है उसे ऑटोमेट करें। सीखें कि क्या नहीं करना चाहिए। सफल लोग सिर्फ सही काम नहीं करते बल्कि बेकार के काम भी छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो सोचिए, क्या मेहनत ही सबसे जरूरी चीज है या फिर मेहनत को सही तरीके से करना? चैप्टर 6, द लेजी पर्सन गाइड टू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं? वे ना तो दिन रात ऑफिस में फंसे रहते हैं, ना ही हर छोटी मोटी चीज के पीछे भागते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी बाकी लोगों से कहीं ज्यादा आसान और सफल लगती है। क्या उनके पास कोई गुप्त रहस्य है, या फिर उन्होंने सफलता का ऐसा तरीका खोज लिया है जो आम लोग नहीं जानते? सोचिए, आप एक बड़े मैदान में खड़े हैं और आपको उस मैदान के दूसरे छोर तक जाना है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सीधा भागना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप जरा समझदारी से सोचें तो पहले उस रास्ते को तलाशेंगे जो सबसे छोटा और आसान हो। यही फर्क होता है आम मेहनतकश लोगों और समझदार आलसी लोगों में। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, और दूसरे जो कम मेहनत में ज्यादा हासिल करने का तरीका खोज लेते हैं। एक बार की बात है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक प्रोजेक्ट दिया। कुछ लोग दिन रात मेहनत में लग गए, हर छोटी बड़ी चीज पर घंटों समय खर्च किया, हर फाइल को खुद जांचने लगे। लेकिन एक आदमी, जिसे सब आलसी कहते थे, उसने सोचा, मुझे सबसे कम मेहनत में इस काम को पूरा करने का तरीका निकालना होगा। उसने देखा कि कौन कौन से काम उसे खुद करने जरूरी हैं और कौन से वह दूसरों से करवा सकता है। उसने अपना ज्यादातर काम ऑटोमेट कर दिया, सही लोगों को जिम्मेदारी सौंपी और खुद सिर्फ फैसले लेने पर ध्यान दिया। नतीजा, जब बाकी लोग पसीना बहा रहे थे, वह आराम से बैठा था और उसका काम सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीके से पूरा हो गया। यही है सफल होने का आलसी तरीका। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही समय, सही जगह और सही तरीके से मेहनत करने से मिलती है। जब आप स्मार्ट होकर काम करते हैं तो फालतू के कामों में नहीं फंसते। आप सोचते हैं कि कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए वही रिजल्ट पाया जाए जो दूसरे भारी मेहनत से पाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के सबसे सफल लोगों की दिनचर्या में एक खास पैटर्न दिखता है। वे ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ
सबसे जरूरी और असरदार काम करते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, मैं सबसे आलसी लोगों को सबसे मुश्किल काम देता हूं क्योंकि वे उसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका खोज लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे निकम्मे होते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे चीजों का आसान और असरदार बनाने की कला जानते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में द लेजी पर्सन एज गाइड टू सक्सेस को कैसे अपनाएं? एक, हर काम खुद करने की आदत छोड़ें। अगर कोई काम ऐसा है जिसे कोई और आपसे बेहतर कर सकता है तो उसे सौंप दें। इससे आपका समय बचेगा और आप सबसे जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। 2, सिस्टम और ऑटोमेशन पर ध्यान दें। स्मार्ट लोग बार बार एक ही काम नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिससे काम अपने आप होता रहे। जैसे कि अगर आपको रोज ईमेल भेजनी पड़ती है तो हर बार नई ईमेल टाइप करने के बजाय टेम्पलेट बना सकते हैं। 3, सबसे आसान रास्ता खोजें। दुनिया में कुछ बहुत ही मुश्किल नहीं होता, बस हमें उसे करने का सही तरीका नहीं पता होता। अगर कोई काम भारी लग रहा है तो सोचें कि उसे हल्का कैसे बनाया जा सकता है। सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि उन्हें भी मिलती है जो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बनना होगा, काम को ऑटोमेट करना होगा और सबसे आसान तरीका ढूंढना होगा। 7 चैप्टर 7 द साइंस बिहाइंड लेजीनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई जरूरी काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा? आपको पता है कि वह काम करना जरूरी है, फिर भी आपका दिमाग उसे टालने के लिए हजारों बहाने बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ आलसी होने की निशानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आलस्य एक बुरी आदत है, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। शोध बताते हैं कि इंसान का दिमाग आलसी होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, आपने सही सुना। हमारा ब्रेन हमेशा सबसे आसान और कम मेहनत वाला रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि यही उसे ऊर्जा बचाने में मदद करता है। सोचिए, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, तब उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी का कोई सोर्स नहीं था। उन्हें अपने शरीर की ऊर्जा को बचाकर रखना पड़ता था ताकि जरूरत पड़ने पर तेजी से काम कर सकें, जैसे किसी जंगली जानवर से बचना या खाने की तलाश करना। यही वजह है कि हमारा दिमाग हमें कम से कम एनर्जी खर्च करने के लिए प्रोग्राम करता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारा दिमाग हमें आलसी बनाने के लिए बना है, तो फिर कुछ लोग सुपर प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? इसका जवाब भी साइंस में छिपा है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। चीज सिस्टम 1, यह हिस्सा बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी फैसले लेता है। जी सिस्टम 2, यह गहराई से सोचता है, प्लानिंग करता है और मुश्किल का मैम करता है। जब भी हमें कोई कठिन काम करना होता है तो सिस्टम 2 एक्टिव हो जाता है। चूंकि इसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए हमारा दिमाग इसे टालने लगता है। तो आप आलस्य को अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं? एक काम को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इससे आपका दिमाग इसे आसानी से स्वीकार कर पाएगा और टालमटोल नहीं करेगा। 2, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। जो काम बार बार करना पड़ता है उसे ऑटोमेट करने का तरीका खोजें। जैसे अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है और मन नहीं करता, तो बस 5 मिनट वॉक करने की आदत डालें। धीरे धीरे दिमाग खुद और करने के लिए प्रेरित होगा। 3, स्मार्ट लेजीनेस अपना एन। जो काम आपको जल्दी और आसानी से सफलता दिला सके, उसे प्राथमिकता दें। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, तो पहले उसके सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान दें, ना कि पूरे कोर्स को टोन तक पढ़ते रहें। आलसी होना बुरी चीज नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। जब दुनिया भाग रही होती है तो समझदार लोग रुककर सोचते हैं, बेहतर तरीके निकालते हैं और कम मेहनत में ही आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर 8 द आर्ट ऑफ सेइंग नो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद को ही भूल गए हैं? ऑफिस में कोई आपसे कहे, यार ये काम कर दोगे, और आप मना नहीं कर पाते। दोस्त बोले, चलो पार्टी में, और भले ही आपका मन न हो, फिर भी आप हां कह देते हैं। घर में रिश्तेदार कोई फालतू का पकड़ा दें और आप मजबूरी में उसे करने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर बार हां कहने की वजह से आपकी अपनी जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है? सोचिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर आप उन 24 घंटों को दूसरों की इच्छाओं
ए हिसाब से चलाने लगे तो आपके खुद के सपनों, खुद की शांति और खुद की खुशियों के लिए क्या बचेगा? लोग आपको अच्छा इंसान कहेंगे, लेकिन क्या वे आपकी थकान, आपकी निराशा, आपकी ना खत्म होने वाली भागदौड़ को समझेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि सफल लोग ना कहने की कला में माहिर होते हैं। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से मिला जो हमेशा व्यस्त रहता था। उसने पूछा, तुम हर वक्त बिजी क्यों रहते हो? दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि मैं किसी को मना नहीं कर सकता। आदमी मुस्कुराया और कहा, यानी तुम अपने समय के मालिक नहीं हो, बल्कि जो भी तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारा समय छीन लेता है। यही असली सच है। जब आप हर चीज के लिए हां कह देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे रहे हैं। लेकिन जब आप सही जगह ना कहना सीख लेते हैं तो आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को बचा पाते हैं। अब सवाल यह है कि ना कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह है डर। हमें डर होता है कि अगर हमने किसी को मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगा, हमें आलसी समझेगा या फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बेवजह की चीजों से बचना नहीं सीखेंगे तो आप कभी अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सोचिए, अगर हर सफल व्यक्ति हर ऑफर, हर अनुरोध, हर प्रोजेक्ट को हां कहता तो क्या वो अपने सबसे जरूरी कामों को पूरा कर पाता? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, यह सभी लोग अपने समय को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं और हर चीज के लिए हां नहीं कहते। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा, सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उन्होंने जवाब दिया, सबसे सफल लोग वे नहीं होते जो हर चीज के लिए हां कहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो ज्यादातर चीजों के लिए ना कहते हैं। अब सवाल यह है कि ना कैसे कहा जाए ताकि लोग बुरा भी न माने और आप अपनी प्राथमिकताओं को भी बचा सकें। एक पॉइंट सीधा मना करने की बजाय एक विकल्प देना। अगर कोई दोस्त कहता है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, और आपका मन नहीं है, तो आप कह सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन अगले हफ्ते चलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को टाल नहीं रहे, बल्कि सही समय चुन रहे हैं। 2 पॉइंट संक्षिप्त और स्पष्ट जवाब देना। अगर आप किसी को सीधे मना करना चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहिए, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगा, और बस। कोई और बहाना बनाने की जरूरत नहीं। 3 पॉइंट अपने समय को बच आने के लिए सीमाएं तय करना। अगर कोई बार बार आपसे छोटे छोटे कामों के लिए ये मदद मांगता है तो एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि मैं हर चीज में हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें वाकई जरूरत होगी तो बताना। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप हर बार उपलब्ध नहीं रहेंगे। याद रखिए, ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी हो गए हैं या दूसरों की मदद नहीं करना चाहते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं और अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर आपने ना कहना सीख लिया तो आप सिर्फ दूसरों के कामों को नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी को भी बेहतर तरीके से चल पाएंगे। क्योंकि दुनिया में वे लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ भागते नहीं, बल्कि ये भी जानते हैं कि कब रुकना है और कब ना कहना है। चैप्टर 9, द जॉय ऑफ स्लो लिविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, दौड़ते हुए ऑफिस जाना, पूरे दिन एक के बाद एक काम निपटाना और फिर रात को थक कर सो जाना। क्या यही जिंदगी है? हम इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो? लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम आखिर किस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं? सोचिए, जब आप किसी पार्क में बैठे होते हैं तो क्या सच में बैठते हैं या फिर मन में अगले कामों की लिस्ट बना रहे होते हैं? जब आप खाना खा रहे होते हैं तो क्या वाकई उसका स्वाद महसूस करते हैं या फिर बस जल्दी जल्दी खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या उसे पूरी तरह सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार कर रहे होते हैं? एक समय था जब लोग धीरे जीते थे। सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना, शाम का वो घर के बाहर बैठकर बातें करना, बिना घड़ी देखे खाना खाना, यह सब कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन आज हम स्लो लिविंग को भूल चुके हैं। हमें लगता है कि जितना तेज भागेंगे उतना ही सफल होंगे। लेकिन क्या यह सच है? एक आदमी हमेशा अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी जिंदगी का आनंद लेने का समय ही नहीं मिलता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा कमा पाएगा और तभी जिंदगी एंजॉय कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसका छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, पापा,
आपके पास मेरे लिए बस 10 मिनट है। आदमी हंसा और बोला, अभी नहीं बेटा, बहुत काम है। बेटा चुपचाप चला गया। कुछ सालों बाद जब बिजनेस बड़ा हो गया, पैसा भी आ गया, तब आदमी ने अपने बेटे से कहा, अब मैं फ्री हूं, चलो साथ में टाइम बिताते हैं। लेकिन इस बार बेटे ने कहा, अभी नहीं पापा, बहुत काम है। आदमी समझ गया कि उसने अपने सबसे अनमोल पलों को हड़बड़ी में गवा दिया। यही सच है, हम हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड में जी रहे हैं, लेकिन असली आनंद तब आता है जब हम धीमी जिंदगी जीते हैं, जब हम अपनी हर सांस को महसूस करते हैं, जब हम किसी किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि शब्दों को जीने के लिए उठाते हैं, जब हम किसी गाने को सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह नहीं बल्कि उसकी धुन और शब्दों को गहराई से सुनते हैं। स्लो लिविंग का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, इसका मतलब यह है कि आप हर चीज को पूरे होश और आनंद के साथ करें, क्योंकि असली सुख भागन में नहीं बल्कि हर पल को जीने में है। देन चैप्टर 10 एम्ब्रेसिंग लेजने, वाह हार्ड वर्क करो, हसल करो, दिन रात लगे रहो। सोशल मीडिया खोलो तो कोई कह रहा है कोई बहाना नहीं चलेगा, बस काम करो। कोई मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला रहा है जब तक थक ना जाओ तब तक रुको मत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़ के बाद भी ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्या हसल करने से ही सफलता मिलती है या फिर इसमें कोई और भी गहराई छिपी है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आलसी होना एक पाप माना जाता है। अगर आप कुछ देर के लिए भी रुक गए तो लोग कहेंगे तुम तो निकम्मे हो। अगर आप जल्दी काम खत्म करके आराम कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे अभी आराम क्यों कर रहे हो, कुछ और करो। लेकिन क्यों? हमने कभी सोचा कि इतनी हसल करने के बाद भी हम खुद के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? एक बार की बात है, एक बड़ा बिजनेसमैन एक शांत गांव में घूमने गया। उसने देखा कि वहां के लोग आराम से रहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी खुश हैं। उसने एक आदमी से पूछा, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों नहीं करते? अगर तुम और मेहनत करो तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो। गांव वाले ने मुस्कुराकर कहा, और फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम और बड़ा घर बना सकते हो, ज्यादा सुख सुविधाएं खरीद सकते हो। गांव वाले ने फिर पूछा, और फिर? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम आराम से बैठ सकते हो और जिंदगी का मजा ले सकते हो। गांव वाला हंस पड़ा और बोला, पर मैं तो अभी भी वही कर रहा हूं। यही आज की हसल कल्चर की सच्चाई है। हम इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि एक दिन आराम से जी सकें। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वे आज से ही अपने समय का आनंद लेना जानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या लेजी होना गलत है? नहीं, असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना जानते हैं। वे लोग जो समझते हैं कि हसल सिर्फ तब तक जरूरी है जब तक वह आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, ना कि तब तक जब तक वह आपकी जिंदगी को खा नहीं जाता। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग क्या 24 घंटे काम करते हैं? बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, ये लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं। वे जानते हैं कि हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है, हर मौके पर भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी जीने का समय भी मिलता है। अब असली सवाल यह है कि हसल कल्चर में आलस्य को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हर वक्त बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है। कुछ लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं लेकिन नतीजे कुछ नहीं निकलते। दूसरी ओर कुछ लोग थोड़े समय में ही अपने काम को इतनी समझदारी से करते हैं कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा तरीका है एसेंशियलिज्म करना, वो अपनाना, यानी सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए सच में जरूरी हैं। जब आप गैर जरूरी चीजों को हटा देंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास खुद के लिए ज्यादा समय बचेगा। तीसरा तरीका है स्ट्रेटेजी। क्लेजनेवा, बिजी रहना जरूरी है, लेकिन क्या वह काम वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे टालना ही बेहतर है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत आलसी हो तो गर्व से कहिए, हाँ, क्यों कि मैं समझदारी से जी रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तेज भागने में नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह रुकने में है। तो अब सवाल यह है कि क्या आलस्य वाकई में बुरी चीज है या फिर यह सिर्फ एक ऐसी शक्ति है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम मेहनत में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां सिर्फ जी थोड़ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने से मिली है। मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स का सीक्रेट वही लोग जानते हैं जो अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को बेकार की चीजों पर बर्बाद नहीं करते। हमने जाना कि स्मार्ट प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ना
कहने की कला कैसे हमें बेकार के कामों से बचाती है, और स्लो लिविंग कैसे हमें असली खुशी और मानसिक शांति तक ले जा सकती है। इस किताब का असली संदेश यही है कि आपको हर समय बिजी रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप आलस्य को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको द आर्ट ऑफ लेजनेवा कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और किताबों के सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। आपका साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को ज्यादा स्मार्ट और आसान बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कम मेहनत करें, स्मार्ट बने और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें।